बाउर लागे राउर सहर ए रहुरी रहनिया निमन लागे हो, निमन लागे हो हमरा गौआ के सिवनिया। बारी मोरी बही उमरिया विधाता दिन धाई दिहले राम, और सजना सयान हम नादान जनिती जे जारल जईबू आगी में दहेज के पाप नहीं करती ये बेटी। आपने हमारा एक मिशन देखा होगा, प्रतिभा एक खोज। हमारा मिशन गांव-गांव तक पहुंचता है और उन कलाकारों को ढूंढ कर निकालता है जो कलाकार प्रतिभा के धनी हैं लेकिन व्यवस्थाओं के मारे हुए हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी गाजीपुर जनपद के मोहम्मदाबाद विधानसभा के ग्राम सभा माड़ूपुर में है, जो काली माता का स्थान है। और यहाँ पे हमारे साथ ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे प्रतिभावान कलाकार हैं, ऐसे होनहार कलाकार हैं जो कला के धनी हैं, गला के धनी हैं, लेकिन संसाधनों के मारे हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसे चलती हैं और कैसे ये गाते हैं। इनसे हम सीधे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संजय सिंह यादव, मैं LIC ऑफ इंडिया में एजेंट का काम करता हूँ। गांव कौन सा है आपका? मेरा गांव मुर्की आगादी, यहाँ के बगल में मेरा गांव है। गीत संगीत की हम बात करते हैं और हमारा एक मिशन है प्रतिभा एक खोज, जिसमें मैं आप जैसे कलाकारों को ढूंढ कर निकालता हूं जो आपके पास कला भी है, गला भी है और संसाधन के मारे हुए हैं। क्या कहेंगे इस पे? क्या कहेंगे, अब तो इसमें जो हम लोगों के पास कलाएं हैं इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए संसाधन की तो वाकई में कमी है। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले दर्शकों को अपने गला के माध्यम से प्रस्तुति दीजिए ताकि ये समझ पाएँ कि आपके पास कला भी है और गला भी है, लेकिन वास्तव में आप संसाधन के मारे हुए हैं। ठीक है, क्या सुनाएंगे? अब वो हम लोग चूँकि पिछड़े इलाके से, देहात एरिया से आते हैं, ग्रामीण इलाके से, तो ग्रामीण इलाके से आते हैं, तो ग्रामीण इलाके की ही गीत को पहले शुरू किया जाए। शुरू कीजिए। बाउर लागे राउर सहर, बाउर लागे राउर सहर ए रहुरी रहनिया निमन लागे हो, निमन लागे हो हमरा गौआ के सिवनिया, निमन लागे हो हमरा गौआ के सिवनिया। उगते सुकौआ पूरा गाँव जाग जाला, उगते सुकौआ पूरा गाँव जाग जाला। घर कहतरी में मथनी घर घराला, घर कहतरी में मथनी घर घराला। कुवना पे जात गोर के, कुवना पे जात गोर के बाजे पैजनिया निमन लागे हो हमरा गौआ के सिवनिया, निमन लागे हो हमरा गौआ के सिवनिया। एक अगली लाइन में कि भावना ही हम के ई काफी वाली चाहिया, भावना ही हम के ई काफी वाली चाहिया। आ चाहिया से नीक हमरा उखिया के महिया, चाहिया से नीक हमरा उखिया के महिया। चाट से बनी मान ये राजा जी, चाट से बनी मान हमके
आम के चटनिया निमन लागे हो, हमरा गौआ के सिवनिया निमन लागे हो, हमरा गौआ के सिवनिया। वाह क्या खूब है। इस गाने को सुनकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से गांव और शहर जब दोनों में कंपेयर करेंगे तो गांव का जो आनंद होता है, आप कितना ही शहर में बढ़िया संसाधन बना लीजिए, लेकिन गांव का माहौल कभी शहर में नहीं मिल सकता है। जो पर्यावरण, जो वातावरण, जो वृक्ष, पेड़, खाद्य सामग्री, जो मूल रूप से शुद्धता का सरकार प्रचार करती है, शायद वो गांव में बसता है। और गांव में जिस तरीके से ये कलाकार हैं और संगीत के माध्यम से जो इन्होंने प्रस्तुति किया, इसमें पूरे चीज़ों का समावेश है। हवा है, पानी है, खाद्य सामग्री है, खाने पीने का सभी सामान है, जिसको इसमें इन्होंने खूब बखूबी बखान किया है, विवरण दिया है। आगे हम इनसे बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं और जानते हैं कि देखा जाए सरकार संगीत के क्षेत्र में तमाम विश्वविद्यालय भी हमारे देश में चलते हैं, संगीत के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में सरकार बढ़ावा भी देती है। लेकिन जो हमारे ग्रामीणांचल इलाके हैं जहाँ से हम लोग आते हैं, वहाँ पढ़ाई लिखाई हर गुण तो सीखते हैं, लेकिन कला के क्षेत्र में बड़ी अभाव है, संसाधन का बड़ी अभाव है। क्या लग रहा है वास्तव में इस पे काम होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है सर। किस तरह की कमियां महसूस होती हैं आप लोगों को? अब कमियां ये है कि जो हम लोगों के पास जो हुनर है, उस हुनर को हम लोग कहीं इसको डेवलप नहीं कर पाते हैं। जो हम लोग के पास है, जहाँ है वहीं का वहीं रह जाता है। कोई मुझे प्लेटफार्म नहीं मिल पाता है कि जिस तरीके से, जिसके माध्यम से मैं अपनी आवाज़ को और अपनी कला को अपने एरिया में बांट सकूं। यानी कि सही मंच नहीं मिल पाता है जहां से आपको वास्तव में अपने उन कलाकारों की तरफ परफॉर्मेंस देने को मिले जो आज भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अच्छा नाम कमा रहे हैं। चाहे वो पवन सिंह हो, खेसारी हो, दिनेश लाल यादव हो, इन तमाम कलाकारों को देखते हुए लगता है कि ये लोग सिर्फ अपना पहचान बनाते हैं, अपना काम चमकाते हैं, लेकिन आप जैसे प्रतिभावान कलाकारों के पीछे किसी का सहयोग नहीं है। नहीं, सही बात है। क्या कहेंगे इन लोगों के लिए? इन लोगों के लिए ये कहेंगे कि ये लोग चूँकि थोड़ा सा हमसे, मेरी अपेक्षा किया जाए उन लोगों से, तो मेरी तुलनात्मक रूप से मेरे थोड़ा सा अच्छे घराने से लोग आते हैं और उन लोगों को कुछ अच्छा प्लेटफार्म मिल गया, जिससे उन लोगों को अपनी बात को रखने में, अपनी कलाओं को दिखाने के लिए एक जगह मिल गया, जिस जगह से वो लोग विख्यात हो गए और हम लोग जहें के तहें दबे रह गए। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके से आप काफ़ी दिनों से इस क्षेत्र में भाग्य आजमाइश कर रहे हैं, कभी ऐसी नौबत आई कि आपको कहीं कर्जा लेना पड़ा हो, कभी किसी से मांगना पड़ा हो कि हम एक अच्छा शूटिंग करें और नाम रोशन करें? कभी ऐसा अवसर आया? ऐसा शूटिंग करने का कोई अवसर तो मुझे प्रदान ही नहीं हुआ आज तक। तो मैं कर्जा कहाँ से लूँ? कर्जा भी नहीं लिया हूँ। ये झूठ बात बोलने से भी कोई मतलब नहीं निकल रहा है। आपको लगा होगा कि ऐसा हमें करना चाहिए क्योंकि हमारे पास धन का अभाव है, संसाधन का अभाव तो है ही, धन का अभाव है। और मेरे क्षेत्र में कुछ वादक लोग जो हैं, वादक लोगों की भी कमी है, और जो अच्छे थोड़ा वादक निकल जाते हैं उसको बड़े कलाकार लोगों ने हैक कर लेते हैं कि आप उनके साथ ही रहना पसंद कर रहे हैं, हम लोगों के साथ रहना पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी होता है जी। यानी कि तमाम दुर्व्यवस्थाएं हैं, बहुत दुर्व्यवस्थाएं हैं। मैं चाहूँगा एक बार फिर और नए संगीत के नए अध्याय पे एक और कुछ सुनाइए जो आपके सामाजिक दृष्टि से लोगों के बीच काफ़ी पसंद किया जाता हो। आप कहा जाता है कि आप गाते हैं तो शायद आपका सुर मदन राय से भी मिलती है, तो उसी अंदाज में चाहेंगे कि कुछ सुनाइए। तो मदन राय की ही गीत सुना दे रहे हैं, 2 लाइन। बारी मोरिया बही उमरिया, बारी मोरिया बही उमरिया, विधाता दिन धाई दिहले राम, आर सजना सयान हम नादान, सजना सयान हम नदान, तो कैसे के गवनवा जाइबे राम,
सजना सयान हम नादान, सजना सयान हम नादान, तो कैसे के गवनवा जाइबे राम। वाह, देखिए इनके अंदर कला है, गला है, प्रतिभा के धनी हैं। और मेरा यही मकसद है कि जिस तरीके से ग्रामीणांचल इलाकों में ऐसे प्रतिभावान दबे हुए हैं, छुपे हुए हैं, संसाधन के मारे हुए हैं, ऐसे ही कलाकारों को ऊपर उठाना और वहां तक पहुंचाना जो अपने आप को बड़ा स्टार, बड़ा कलाकार समझते हैं, और इस तरह के कलाकारों पर उनका कोई ध्यान नहीं जाता है। सरकार भी तमाम योजनाएं चलाती है, तमाम संसाधन देते हैं लोग, लेकिन कहाँ देते हैं ये समझ में नहीं आता है। ग्रामीण इलाकों में आबादी बसती है, ग्रामीण इलाकों में प्रतिभा बसता है, ग्रामीण इलाकों में संसाधन की ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसे प्रतिभावान कलाकारों के पास वो संसाधन दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग ग्रामीण इलाके में आते हैं और तमाम चीज़ देखा जाता है। हम लोग शादी विवाह करते हैं, सारी सांस्कृतिक परंपराओं को अपनाते हैं, और जब सांस्कृतिक परंपरा की बात आती है तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात होती है बेटियों की विदाई और कन्यादान होता है। क्या लगता है इस टाइप के भी कुछ आपके पास गीत संगीत हैं? जी बिल्कुल है, सुना दीजिए। जनिती जे जारल जईबू, जनिती जे जारल जईबू, आगी में दहेज के पाप नहीं करती ये बेटी, ससुरा में भेज के पाप नहीं करती बेटी, ससुरा में भेज के पाप नहीं करती बेटी। आर करती बियाह नहीं रह तू कुंवारी, करती बियाह नहीं रह तू कुंवारी, सुन लेती सहिलीती लोगवन के गारी, सुन लेती सहिलीती लोगवन के गारी, अलगा ना होके दीती, अलगा ना होके दीती, अपना करेज के पाप नहीं करती बेटी, ससुरा में भेज के पाप नहीं करती बेटी। वाह वाह वाह, देखिए ये एक भावनात्मक गीत है। जिस तरीके से एक पिता अपने बेटी का कन्यादान करता है और अगले दिन सुबह वह जो विदा करता है, तो माता पिता के अंदर की जो वेदना होती है, जो पीड़ा होती है, जो एक बेटी के प्रति लगाव होता है, वो कहीं न कहीं आंसुओं के रूप में छलक जाता है। शायद इस गीत के माध्यम से सीधा सीधा यही संदेश है कि किस तरीके से बेटियों को एक पिता परवरिश करता है, पूरा जीवन उसके लिए खपा देता है, और जब विदाई करता है तो इस तरीके का भावना आंसुओं में प्रकट हो जाता है।